जय हिंद। मनीष कश्यप का समर्थन बिल्कुल नहीं करना है, मनीष कश्यप का साथ बिल्कुल नहीं देना है, मनीष कश्यप की सोच का भी समर्थन बिल्कुल नहीं करना है। चाहे अनिकेत रंजन कोई प्रयास कर रहा है, बिल्कुल साथ नहीं देना है, हमारे सोच का भी साथ नहीं देना है, तो बिल्कुल जरूरत नहीं है मनीष कश्यप की समर्थन करने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है अनिकेत रंजन की समर्थन करने की, एकदम नहीं करना है। और इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचा दीजिए कि मनीष कश्यप का समर्थन नहीं करना है, मनीष कश्यप का समर्थन बिल्कुल नहीं करना है, अनिकेत रंजन का समर्थन बिल्कुल नहीं करना है। नहीं चाहिए स्वास्थ्य सुविधा, नहीं चाहिए किसी गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था, नहीं चाहिए किसी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था। हम भी मजदूर थे, हमारा बेटा भी मजदूर रहेगा, हमारा पोता भी मजदूर रहेगा, नहीं चाहिए कुछ भी हमको। दिल्ली, पंजाब, बेंगलोर, कलकत्ता, गुजरात, हमारा बाबूजी भी गए हैं मजदूरी करने, हमारा बाप भी गए हैं मजदूरी करने, हम भी जा रहे हैं मजदूरी करने, हमारा बेटा भी मजदूरी करने जाएगा, हमारा पोता भी मजदूरी करने जाएगा, लेकिन नहीं बदलेंगे बिहार हम। कसम खाइए आप लोग, मत दीजिए साथ आप लोग। क्यों दीजिएगा साथ आप लोग भाई? आदत हो गई है ना गुलामी की, आदत हो गई है ना। जब देश आजाद हुआ था ना, देश आजाद, तो गुजरात भी 1947 में भी आजाद हुआ था, बिहार भी 1947 में आजाद हुआ था, बेंगलोर भी 1947 में आजाद हुआ था, मुंबई भी 1947 में आजाद हुआ था, कोलकाता भी 1947 में आजाद हुआ था। तो बिहार ही पिछड़ा क्यों? बिहार ही लाचार क्यों? बिहार ही बदनाम क्यों? बिहार ही बदहाल क्यों? बिहार में ही भ्रष्टाचार क्यों? बिहार का ही हालत बेकार और लाचार क्यों? यह मैं सवाल पूछना चाहता हूं, उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं जो जात के नाम पर वोट देने का काम करते हैं कि फलाना हमारा जात है। क्यों? क्यों कोई नौजवान आज के डेट में भगत सिंह बनेगा? क्यों चंद्रशेखर आजाद बनेगा? क्यों राजगुरु बनेगा? क्यों सुखदेव बनेगा? क्यों अशफाकउल्लाह खां बनेगा? क्यों बनेगा जी? है? किसी और का बेटा भगत सिंह बनेगा और आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। डॉक्टर इंजीनियर तो बनेगा, और वही डॉक्टर इंजीनियर से जो बेरोजगार रहेगा ना बिहारी, कोनो अपराधी बनता है, उसको घेर के पैसा छीनता है। आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर घूस के पैसे से बना दीजिएगा तो क्या उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? नहीं होगा, उसका भविष्य और अंधकार में जाएगा। हमारा सपना क्या है भाई? हमारा चाहे मनीष कश्यप का उतना औकात है कि कहीं जाके खड़ा हो जाता है, नाम कोई लेता है तो काम वहां होता है, नाम लेने से काम होता है। किसी पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी का हिम्मत नहीं है कि हम लोग का नाम सुन ले उसके बाद पैसा ले ले, किसी की हिम्मत नहीं है। क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा बिहार का? हमारा काम हो जाएगा फर्स्ट क्लास, किसी को दिक्कत नहीं है। मनीष कश्यप का भी काम नहीं रुकेगा, हो जाएगा। लेकिन सारा चीज छोड़ के हम पूरे बिहार के सिस्टम को बदलने चले, क्यों? किसके लिए? अपने लिए। हम लोग का काम नहीं रुकता है कहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस अस्पताल में जाते हैं तो मेरा काम हो जाता है, उस अस्पताल में जब कोई आम आदमी गरीब भी जाए तो उसका भी काम हो, उसको किसी अनिकेत रंजन और मनीष कश्यप की जरूरत नहीं पड़े अपना काम कराने के लिए। वो सिस्टम ऐसा बन जाए कि वो उसे लाइन में खड़ा हो और लाइन जब उसके खिड़की तक पहुंचे तो उसका काम हो जाए। लाइन जब खिड़की तक पहुंचे तो राशन खत्म ना हो जाए, व्यवस्था खत्म ना हो जाए, व्यवस्था लाचार ना पड़ जाए। यह सिस्टम हमने सोचा है। जरूरत नहीं है साथ देने की अनिकेत रंजन की। मत दीजिए अनिकेत रंजन का साथ, मत दीजिए मनीष कश्यप का साथ। इसी तरह भ्रष्टाचार के शिकार होते रहिए, लाचारी का शिकार होते रहिए, और बेटा पोता को मजदूर बना बना के बिहार से सप्लाई करते रहिए। वहां जाके लात खाता है, मार खाता है, गाड़ी खाता है, अब मरने के बाद एम्बुलेंस में लदा के आता है। एम्बुलेंस का भी पैसा नहीं मिलता है। हम लोग यहाँ से पेटीएम करते हैं तो एम्बुलेंस भाड़ा होता है, और वहाँ एक बिहारी का लाश उठा के रख के वहाँ से बिहार भेजा जाता है। इसी के लिए यही चाहिए सिस्टम आपको, तो रहिए इसी सिस्टम में, जिंदा रहिए आप लोग, इसी सिस्टम का बर्दाश्त करते रहिए। लेकिन हमने तय किया है कि यह सिस्टम में हम नहीं रहेंगे। यह सिस्टम, जिस सिस्टम का शिकार अगर हमारे बाप दादा हुए हैं तो उनकी कोई मजबूरी थी, इसलिए नहीं लड़े। हम लोग की कोई मजबूरी नहीं, हमें बिहार बदलना है तो बदलना है, चाहे एगो जिला कहानी बदले, चाहे दूगो जिला कहानी बदले, बदल के तो चुनबे करेंगे। हाँ, आप लोग अगर चाहते हैं कि आप जिस तरह गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं, जिस तरह मजदूर का जिंदगी जी रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं, भूजा बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, क्या चाहते हैं कि आपका भी बेटा अंडा बेचे, ठेला चलाए, भूजा बेचे, चाय बेचे? चाहते हैं कि आपका बेटा, क्या उसका हक, आपके बेटे का हक अधिकार नहीं है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बीडीओ बने, सीओ बने, डीएम बने, एसपी बने? लेकिन नहीं, कौन आवाज उठाएगा आपके बेटे के लिए भैया?
समाज में कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बनबे नहीं करेगा तो आपके बेटे को हक अधिकार कौन दिलवाएगा? डॉक्टर इंजीनियर कौन बनाएगा? दिल्ली में या पटना में एसी रूम में बैठा लेने तो घंटा नहीं, ये घंटा एमबीबीएस पढ़ाएगा वो अपना बेटा को, आपके बेटा को बनाएगा पोलिंग एजेंट, अपना बेटा को बनाएगा एमबीबीएस। आपका बेटा बनेगा शक्ति केंद्र का अध्यक्ष, उनका बेटा बनेगा डॉक्टर इंजीनियर। आपका भाई बनेगा बूथ पर मुरेठा बांध के लाठा लाठी करने वाला, और उसका बेटा बनेगा आईएएस आईपीएस। आपका भाई पटदार अगल बगल का गांव का लड़का बूथ पर वोट देने के लिए मार करके जेल चला जाएगा, आप जाइएगा जेल गेट पर भेंट करने, और नेतवा जाएगा अपना बेटा से रसिया भेंट करने, यूक्रेन भेंट करने, अमेरिका भेंट करने, लंदन भेंट करने, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भेंट करने। अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी औकात कहाँ जा रही है और आने वाले समय में कहाँ रहेगा। कोई नहीं सोच रहा है। हर स्कूल में, हर गांव में स्कूल है लेकिन शिक्षा चौपट है। हर पंचायत में कागज में अस्पताल चल रहा है लेकिन कहीं नहीं है। यहां तो जिला के अस्पताल में दवाई ढंग से नहीं मिलता है। यहां के स्वास्थ्य मंत्री महोदय जिला के किसी भी जिला के स्वास्थ्य सदर अस्पताल में नहीं जाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं जाते हैं। क्या भविष्य होगा उस बिहार का? क्या भविष्य होगा उस बिहार का? अगर यही व्यवस्था आपको चाहिए तो जरूरत नहीं है निकेतन रंजन की साथ देने की। अगर यही व्यवस्था चाहिए तो जरूरत नहीं है मनीष कश्यप की साथ देने की। मरने दीजिए, फंसने दीजिए, रहने दीजिए, जेल में सड़ने दीजिए। आपका बेटा थोड़े जेल में है। मैं महाराज, आपका बेटा तो कहीं ना कहीं भटक रहा होगा। केहू का बेटा व्हाइटनर मार रहा होगा, केहू का बेटा व्हाइटनर मार रहा होगा, केहू का बेटा सिगरेट पी रहा होगा, दारू पी रहा होगा, नशा कर रहा होगा। क्या जरूरत है? 2 साल 4 साल बाद या तो अपराधी बनेगा, नहीं तो केनहू जाके मजदूर बनबे करेगा, मजदूरिया तो करबे करेगा, ट्रेन में ठूसा ठूसा के जननायक में जाएगा। सप्त क्रांति को चलबे करता है। बिहार में ऐसा सुविधा बहुत है, ये तो मानना पड़ेंगे यहाँ के नेताओं को। यहाँ के नेताओं ने देश के कोना कोना में जाने के लिए ट्रेन का सुविधा दे दिया है ताकि उसमें ठूसा ठूसा के मजदूर हर स्टेट में जा सके और रैलियों में आकर भीड़ लगाए। ये नेता तो चाहता नहीं है, बेशरम नेता सब कोई उद्योग लगाने का, फैक्ट्री लगाने का बिहार में कोशिशें नहीं करता है, ताकि अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा, उद्योग खुल जाएगा तो एक बेशरम नेता के रैली में भीड़ कौन लगाएगा? मेन बात यहां ये है। तो नेता सब तो सबसे बड़ा भ्रष्ट है, चोर है। ये चाहता नहीं कि गरीब का बेटा, अंडा बेचने वाला का बेटा का नौकरी लगे, भूजा बेचने वाला का बेटा का नौकरी लगे, चाय बेचने वाला का बेटा का नौकरी लगे। जब चाय बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, अंडा बेचने वाला, झंडा उठाने वाला, दरी बिछाने वाला, माइक लगाने वाला, पोस्टर साटने वाला का बेटा जब नौकरी कर लेगा तो फिर ये भ्रष्ट नेता सबके रैली में आएगा कौन? भीड़ कैसे लगेगा? जात के नाम पर कौन बर्बाद होगा? पार्टी के नाम पर कौन लुटाएगा? तो इसी तरह लुटाइए, बर्बाद होइए। नहीं जरूरत है निकेतन रंजन का साथ देने का, मनीष कश्यप का साथ देने का। एकदम साथ मत दीजिए। मैं कह रहा हूं इस वीडियो में, एकदम साथ मत दीजिए। घर में बैठा रहिए। किसी और की बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, आप मुंह छुपा के चले जाइए, कल आपके भी बेटी की इज्जत लूटी जाएगी। किसी और के बेटे का हक अधिकार लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, नहीं बोलिएगा तो आपके बेटे को भी बीच चौराहे पर पीटा जाएगा, मारा जाएगा, कोई नहीं बोलेगा। किसी और के साथ अगर अन्याय हो रहा है, नहीं बोलिएगा तो कल आपके साथ उसी चौक पर अन्याय होगा और आपका आंसू कहां कहां से निकलेगा किसी को बता नहीं पाइएगा। ध्यान में रख लीजिएगा। बार बार कोई समाज सुधार नहीं आएगा, बार बार भगत सिंह पैदा नहीं लेगा, बार बार चंद्रशेखर आजाद पैदा नहीं लेगा। अगर समाज में कोई अगर अपने आप को भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के मार्ग पर चलने के लिए बना दिया है, तैयार कर दिया है, तो अरे भैया मेरे अगर उसके साथ नहीं चल सकते हैं तो उसका नैतिक समर्थन करिए, उसके विचारों का समर्थन करिए, उसके प्रयासों का समर्थन करिए, तब जाके समाज सुधरेगा। नहीं तो ऐसे समाज नहीं सुधरेगा। नहीं तो वही होगा, जमीन आपका है, उसका रसीद कटाने के लिए आपको घूस देना पड़ेगा। जमीन आपका है, लैंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट यानी कि एलपीसी, भूमि स्वामी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी आपको पैसा देना होगा, मालगुजारी के लिए पैसा देना होगा, आपका जमीन का रसीद कटाने के लिए पैसा देना होगा, दाखिल खारिज कराने के लिए पैसा देना होगा। नहीं तो आप ही का जमीन है, आपका जमीन दाखिल खारिज नहीं होगा जब तक आप घूस नहीं दीजिएगा। तो आज हर ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा हत्या और मर्डर क्यों हो रहा है? जमीनी विवाद के चलते। और टोटल का टोटल जिम्मेवार केवल सीईओ है और कर्मचारी। टोटल का जिम्मेवार सीईओ और कर्मचारी है। कौन सुधारेगा? सरकार बदलने के चक्कर में, जात के नाम पर वोट देने के चक्कर में सरकार तो बदल जाता है, लेकिन विधायक आपका उहे रहता है, सांसद उहे रहता है। जब विधायक उहे रह गया, सांसद उहे रह गया, सिस्टम बदलबे नहीं किया, पदाधिकारी उहे रह गया, सिस्टम तो बदलबे नहीं किया, तो सरकार जात के नाम पर बदल के देश में एक सरकार रख के का फायदा?
यहां ना बदलिए, यहाँ का नेता बदलिए, यहाँ का नेता अपने अपने जहां पर है वहां का नेता बदलिए, ईमानदार ही होगा। भाई फलानवा जीतता ही थोड़े क्यों करे वोट दे के जियान करूँ। रे तेरी तू वोटवे ना देवे तो जीतता कहां से भाई। तू तो वोट दे बार फड़का फड़का फॉर्चूनर 5 गो जन फॉर्चूनर से चढ़ी ताना के, तो फॉर्चूनर वाला तोरा बेटा के नौकरी लगाई, वो फॉर्चूनर वाला तारा बेटा के जॉब लगा दी, डॉक्टर बना दी, इंजीनियर बना दी, घंटा ना है। तो फॉर्चूनर के पीछे दौड़ी के दौड़ी फॉर्चूनर के पीछे झंडा लेके हो, तोरा बेटवा के नौकरी लगा दी। तो आज तू दौड़ी तो बिहान तोर बेटवा दौड़ी, कोनो नौकरी ना मिली। अगर व्यवस्था सुधारने के लिए कोई लड़का अगर नौजवान अगर खड़ा है ना, वो मनीष कश्यप हो, अनिकेत रंजन, चाहे कोई भी नौजवान बिहार का काय नहीं हो, चाहे वो माइक लेकर आपके साथ देने के लिए खड़ा है, चाहे अपना दिल लेकर के हिम्मत लेकर के आपके साथ खड़ा है, उसका साथ दीजिए, उसको आशीर्वाद दीजिए, उसका समर्थन करिए। और नहीं तो याद करके इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, रोइएगा और आपको आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। मौका है, अरे बिहार बदली कि ना बदली छोड़ी, प्रयास तो हमने क्या कर सके 300 मिल के, बस प्रयास करिए। हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है, कोई भी नौजवान अगर आपके आसपास में, आपके गांव में, क्षेत्र में अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके बाप को कंप्लेन मत करिए, उसका साथ दीजिए, क्योंकि कोई नौजवान हिम्मत किया है गलत के खिलाफ आवाज उठाने का। उसको फंसाने का साजिश मत करिए, क्योंकि अगर फंसाने का साजिश करिएगा तो मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, चाहे जिला परिषद, चाहे कोनो भी पद पर 5 साल के लिए आप हैं, 5 साल के बाद आप भी आम आदमी रहिएगा, वो आम आदमी रहेगा, तब कहाँ जाइएगा। जो ना भ्रष्ट पदाधिकारी से मिल करके आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो भ्रष्ट पदाधिकारी साल भर ना 2 साल ना 3 साल में बदली हो जाएगा, चला जाएगा दूसरा जिला में। आप 5 साल के बाद चुनाव अगर हार गए तो आपको वही गाँव में रहना होगा, वही टोलवा में रहना होगा, वही वार्ड में रहना होगा, वही पंचायत में रहना होगा, वही जिलवा में रहना होगा। कहाँ जाइएगा, कैसे मुंह दिखाइएगा, किस तरह नजर मिलाइएगा, सोच लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, अगर कुछ खराब लगा होगा तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई हमने बताने का काम किया है। सिस्टम वह नहीं चाहिए जहां पे बड़े बड़े लोग का पैरवी जाए तो काम हो, सिस्टम वो चाहिए जहां हर गरीब ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला भी जाए, खड़ा हो तो उसका काम हो। वह सिस्टम बिहार को चाहिए, वह सिस्टम बिहार को बदलेगा, और वही सिस्टम हमें चाहिए, और वही सिस्टम हम लोगों को बनाना है। बस साथ दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।